क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? लेकिन आप ये नहीं जानते कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ें और किस विधि से पढ़ें, जिसका आपको फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपके ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए और किस विधि से पढ़ना चाहिए ताकि बजरंगबली की आप पर कृपा बनी रहे। कहते हैं कि भगवान राम का हनुमान जी से बड़ा कोई परम भक्त नहीं है। हनुमान ने भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। बजरंगबली ने हमेशा राम की आज्ञा का पालन किया और कहते हैं कि बजरंगबली की कृपा से सारे संकट, सारे दुख मिट जाते हैं। राम भक्त हनुमान की कृपा पाने का अचूक माध्यम हनुमान चालीसा ही है। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है। आर्थिक तंगी हो या भूत पिशाच का भय, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो या मानसिक अशांति, हनुमान चालीसा का पाठ हर तरह से रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका पाठ करने वालों पर आने वाली मुसीबतें खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो अब सवाल उठता है कि किस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। फिर 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में, यात्रा या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि राम जी की पूजा किए बिना हनुमान चालीसा के पाठ का कोई विशेष फल नहीं मिलता। तो अगर हनुमान चालीसा को इस विधि से पढ़ते हैं तो बजरंगबली आपके सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो काफी चमत्कारी मानी जाती हैं। जैसे कि बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा में एक दोहा है। अगर आप उसका पाठ करते हैं तो आपकी विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। वो है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहि मोहे, हरहु कलेश विकार। अगर आप इन पंक्तियों का 11 बार जाप करते हैं तो आपकी न सिर्फ एकाग्रता बढ़ेगी बल्कि बुद्धि और विद्या भी बढ़ेगी। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य की बाधाओं से बचने के लिए भी लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। अगर आप इस लाइन का जाप करते हैं तो आप स्वास्थ्य बाधाओं से बच सकते हैं। इसके अलावा रिश्तों और संबंधों की मजबूती के लिए भी लाइन है। जैसे रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। दुर्घटनाओं, क्रोध और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचने के लिए नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं और समस्या काफी गंभीर हो जाए तो सबसे जरूरी लाइन है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अगर आप इन लाइनों का ही जाप कर लेते हैं तो आप सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संस्कृति टीवी।